हेलो स्टूडेंट्स, एसएस क्लास में आपका स्वागत है। हमने नंबर सिस्टम 9th क्लास का स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी 1.2, 1.1 ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अगर जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो हमारा 1.3 में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन हैज। तो किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो चेक करते हैं हम लोग। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो अब मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं। देखो नीचे 2 0 है, ऊपर जब भी नीचे 0 और 1 है, 100 है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं, इसको पॉइंट लगा सकता हूं। तो यहाँ पे 0.36 आ जाएगा। 2 नंबर है, 2 के बाद पॉइंट। एक नंबर 1 0 नीचे है तो एक के बाद पॉइंट। 3 0 है नीचे तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, तो ये है टर्मिनेटिंग। कौन सा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो क्या है सेकंड वाला 1/11। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो 1 अंदर 11 बाहर। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा अब देखो जा नहीं रहा तो 0 पॉइंट देना पड़ेगा, 1 0 लेना पड़ेगा। एक और 0 लेने के लिए ऊपर 0 देना पड़ेगा, फिर नीचे लेंगे। तो 11 9 का कितना होता है, 99। ठीक है, अब क्या बचेगा यहाँ पे 1, फिर 1 0 लेंगे। अब 1 0 लेने के लिए बेटी है, अब दूसरा 0 लेना है तो ऊपर फिर से 0 देना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे क्या आएगा 99, फिर 1 आएगा, फिर क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे 9 नहीं लिया, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, फिर एक बार और 0, फिर यहाँ पे 0 आएगा। देखो ये क्या हो रहा है, बार बार 1 1 ही आ रहा है। तो हम यहीं तक करेंगे। और क्या आ रहा है देखो, 0 9 0 9, फिर 0 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बार लगा दूंगा। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन क्या है 1/11 का, दैट इज 0.09। इसके ऊपर लगा देता हूं बार। ठीक है, तो ये कौन सा ये है मेरा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। बस हमें यही बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन दिया है मुझे, दैट इज 4 1/8। ये क्या है मेरा, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। 4 8 32 प्लस 1, यहाँ पे लिख देता हूं 4 × 8 प्लस 1/8। तो कितना आ जाएगा, 4 8 32 और ये 33। तो ये है 33/8। अब 33/8 का करना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 33 अंदर और 8 बाहर। ठीक है, तो क्या देंगे, 34 का कितना होता है 32। अब बचा 1, फिर यहाँ पे मैंने दिया पॉइंट। अब क्या लिया मैंने नीचे 0। ठीक है, तो 8 1 8। अब बचा 2, फिर एक 0 लिया, 4 2 कितना होगा 16, नहीं 8 2 16। तो फिर कितना आएगा 4 आएगा, फिर एक और 0 लिया मैंने, फिर 8 5 40। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 0 आ गया। ठीक है, तो इसका कितना है डेसिमल एक्सपांशन, दैट इज 4 1 8 का कितना आया डेसिमल एक्सपांशन, तो आया है 4.125। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग। अगला देखते हैं, दैट इज फोर्थ वन। क्या दिया है 2/4 दिया है 3/13। तो फोर्थ वन दिया है 3/13। अब 3/13 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 अंदर 13 बाहर। अब क्या देंगे हम, पॉइंट देंगे और क्या लेंगे, 0 नीचे कैरी लेंगे।
तो कितना आएगा 13 2 जा कितना आएगा 26, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर एक 0 लेंगे, फिर 13 3 जा 39, ठीक है। तो 1 आया, फिर एक क्या करेंगे 0 लेंगे, फिर एक और 0 देना पड़ेगा, तो फिर हमें ऊपर भी एक 0 देना पड़ेगा। एक 0 की लिबर्टी है, दूसरा 0 लेंगे तो हमें ऊपर 0 देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे 13 7 जा 91, तो करेंगे 100 में से 91 माइनस किया तो कितना आएगा 9, ठीक है। फिर एक 0 देंगे, फिर कितना आएगा 13 34 52 65 78, 6 जा कितना होता है 13 6 जा 78, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे दैट इज 2 और यहाँ पे 1 12 आ गया, ठीक है। अब फिर से एक बार 0 देंगे तो अब किससे जाएगा 13 9 जा करेंगे तो कितना आएगा 117, तो कितना आएगा यहाँ पे 3, फिर से 0 देंगे, फिर क्या आएगा 13 2 जा कितना आ गया 4, फिर 0 देंगे 3 जा। देखो ये नंबर वापस रिपीट होने लग गया, दिख रहा है यहाँ पे कौन सा 2 3 0 7 6 9, उसके बाद देखो 2 3 आया है, फिर 0 आएगा। देखना अभी क्या करेंगे 39 करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर मुझे 2 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा। देखो ये नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब कहां से नंबर रिपीट हो रहा है यहां से, ये और नंबर सारे रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है मेरा, यहाँ पे लिख देता हूं 3/13 दैट इज क्या दिया 0.23076 बस इतना। तो ये क्या है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है इसका, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। अगला क्या दिया है मेरा फिफ्थ दिया है दैट इज 2/11, तो यहां पे कर देता हूं फिफ्थ वन 2/11, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 2/11 को डिवाइड करेंगे हम, तो 2 अंदर 11 बाहर, तो अब क्या आएगा 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, तो 11 1 जा 11 9 आया, फिर एक 0 लेंगे 11 8 जा कितना होता है 11 8 जा 88, फिर कितना बचा दैट इज 2, फिर क्या करेंगे हम 0 लेंगे और फिर से 11 1 जा 11, ठीक है। तो ये कितना आएगा 9 आएगा, फिर वापस 0 लेंगे तो 8 88, तो यहां पे क्या आ जाएगा फिर 2 बचेगा। देखो क्या हो रहा है नंबर वापस रिपीट होते जा रहा है। अगर फिर से करूंगा तो मैं क्या आएगा 11 1 जा 11, फिर क्या आएगा 9, फिर 0 लेंगे 88 8 जा से, तो ये देखो नंबर क्या हो रहा है 18 18 18 रिपीट हो रहा है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2/11 किस पे बार लगा दूंगा 0.18 के ऊपर, कि ये क्या हो रहा है नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये दैट इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है वो, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एक और है इसमें सिक्स वाला भी जो दैट इज 329/400, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया 329/400, मैं जैसे इसको क्या करता हूँ स्प्लिट करता हूँ, इसको फैक्टर निकाल देता हूँ 400 का, तो 329 और इसको 4 × 100 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा 4 से पहले इसको डिवाइड करूंगा, फिर बाद में जो आएगा उसको 100 से भी डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो करते हैं दैट इज 329/4, अब क्या आएगा तो 3 8 जा 32, कितना बचा यहाँ पे 0 0 हो गया, ये 9 कैरी होगा, तो क्या आएगा 4 2 जा कितना होता है 8, फिर यहां आएगा 1, ठीक है। फिर अब जाएगा नहीं तो मैं क्या दूंगा पॉइंट दूंगा और नीचे 0 कैरी करूंगा,
तो क्या आएगा 4 2 जा 8 और यहां पे आ जाएगा 2, फिर 0 लूंगा 4 5 जा कितना होगा, दैट इज 20। तो यहां पे आ गया 0। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे आया मेरा 82, इसको डिवाइड करने के बाद कितना है मेरे पास, दैट इज ऊपर आ गया 82.25 अपॉन 100 अभी भी बाकी है। ठीक है, अब ये जब नीचे 100 है तो क्या है, पॉइंट और पीछे खसकेगा, 2 0 है तो और पीछे ले जाना है इसको। ठीक है, तो ये पीछे और आएगा तो क्या आएगा, आंसर लास्ट में 0.8225। ठीक है, और ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गया है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 329 अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.8225। तो ये क्या है, मेरा पूरी तरह टर्मिनेट हो गया, इसका आंसर 0 आ चुका है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा टर्मिनेटिंग है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857 और हमें क्या निकालना है, अभी हमें इनका भी निकालना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ये आपको क्वेश्चन पूरा ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो क्या लिखा है यहाँ पे, यू नो दैट दी 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट दी व्हाट इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन किए बिना इसका क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपांशन निकालना है इनका। ठीक है, तो इनका इसका यूज करके मैं इसका क्या निकालूंगा, डेसिमल एक्सपांशन निकालूंगा। अगर मुझे 2/7 का निकालना है तो यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज 2/7। ये इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, 2 इंटू 1/7। अब मुझे 1/7 की वैल्यू दी है, क्या दी है यहाँ पे, वो वैल्यू लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, दैट इज के नीचे लिख लेता हूं। तो यहाँ पे दिया है 2 इंटू 0.142857 प्लस मुझे 2 से इंटू करना है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इसका डबल हो जाएगा। तो ये आएगा 0. ये कितना हो जाएगा, मैं 2 से इंटू कर देता हूं यहाँ, 1428557। तो कितना है, 2 से 14 कैरी 1, 2 5 10 और 11 कैरी 1, 2 8 16 1 17 कैरी 1 4 और ये 5, 2 4 8 और ये 2 1 2। कितना आ गया ये, 28571 ये आ गया, और इस पे बार आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, 2/7 की। सेम इसी तरह मुझे क्या करना है, 3/7 की भी निकालना है। तो अगर मुझे 3/7 की भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 3 इंटू 1/7 लिखना पड़ेगा, और 1/7 की वैल्यू क्या है, दैट इज ये, तो 3 इंटू 0.142857। अब इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट 3 से। तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आएगा, 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 और ये 2 17 कैरी 1, 3 8 24 और ये 25 कैरी 2, 2 3 6 और ये 2 8, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 और एक 4 हो गया। तो इसका क्या आएगा, दैट इज 0.42857 पॉइंट हमेशा लगा ही देना। ठीक है, और 1 इस पे बार लगा दो, तो 3/7 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब अगला क्या निकालना है मुझे, 4/7। तो यहां निकाल लेता हूं, दैट इज 4/7। तो इसको फिर से 4 इंटू 1/7 लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, 1/7 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 0.142857। अब इसको 4 से इंटू करना है, तो 142,857 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 28
कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी 2, 4 8 जा 32, ये 2 34, कैरी 3, 4 2 जा 8 और ये 3 11, कैरी 1, 4 4 जा 16 और ये 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 और ये 5। तो कितना आ गया ये? दैट इज 0.571428। ठीक है, तो यहाँ पे बार लग जाएगा और ये किसकी वैल्यू आ गई? 4/7 की। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे? दैट इज 5/7 का निकालना है। तो क्या आएगा यहाँ पे? 5/7। तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1/7। तो 1/7 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो है 0.142857 है, बहुत सिंपल। तो अब इंटू करता हूं 14285 को 5 से। तो 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 कितना होता है? 28, कैरी 2, 5 8 जा 40 और ये 2 42, कैरी 4, 5 2 जा 10 और ये 14, कैरी 1, 5 4 जा 20 और 21, कैरी 2 और ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और ये 7। तो 0.71 आया है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज 0.714285 और इस पे लगा देता हूं बार। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी? दैट इज 5/7 की। अब क्या निकालना है मुझे? 6/7। यहां पे निकाल देता हूं 6/7। तो क्या है? 6 इंटू 1/7। तो फिर यहाँ पे 6 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0.142857। तो अब 6 से इंटू करना है इसको। तो 14285 को 6 से इंटू करेंगे। 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 30 और ये 4 34, कैरी 3 और 6 8 जा 48 48 और ये 51, कैरी 5, 6 2 जा 12 12 और ये 5 17, कैरी 1, 6 4 जा 24 25, कैरी 2, 6 1 जा 6 और ये 2 8। तो यहाँ पे क्या आ गया? दैट इज 0.857142। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 6/7 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह करना है हमें। यहाँ पे बार लगा दो। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे क्या दिया? थर्ड वाला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जब हमें डेसिमल एक्सपांशन में दिया है तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमें? दैट इज रैशनल नंबर में, दैट इज P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा ध्यान रख लो। कोई इसको क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, बार है मतलब क्या है? 6 6 6 6 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, कितने बार भी लिख सकता हूं। अब क्या करना है मुझे? जितने बार बार है, देखो कितने पे बार है? 1 के पे ऊपर ही बार है। अगर 2 पे बार रहता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और अगर 1 पे बार है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 पे ही बार है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये एक नंबर है वो इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 6.6666। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम? जैसे इसको यहाँ पे ये मेरा 1 और ये 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 2 एंड 2 सेकेंड में से 1 को माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज 10x इज इक्वल टू 6.6666
और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू दैट इज 0.6666। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो क्या है यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा 9x। और ये क्या देखो 6 में 6 गया 0, 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 0 में 6 गया तो 6 आता है। अब यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6/9। अभी भी ये जाएगा किससे 3 से, 3 2 जा 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2/3, तो ये हो गया 2/3। ये आ गया हमारा PQ के फॉर्म में, देखो यहाँ पे 2/3। तो ऐसे ही करना है सेम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है इसमें, सेकंड जो दिया है दैट इज 0.47, 7 के ऊपर बार दिया है, 4 पे नहीं दिया है, ठीक है। तो कितने पे बार दिया, एक ही पे बार दिया है, तो मैं क्या करता हूं 10 से, अभी तो पहले लेट करूंगा मैं, तो यहां पे करता हूं लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार, ठीक है। अब क्या करूंगा सेम उसी तरह, एक पे ही बार दिया है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो दोनों साइड्स को क्या कर दूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, इसको 4/7 ना लिखकर क्या 7 7 7 बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा 10x, और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 आ जाएगा आगे, तो 4.777 ऐसे रिपीट होता रहेगा नंबर, ठीक है। तो अब क्या करना है, जस्ट मुझे इसको नंबर 1 और नंबर 2 अब क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट सेकेंड में से 1 को माइनस कर दूंगा, तो ये वाला नंबर क्या है मेरा, दैट इज 10x इज इक्वल टू 4.7777, और यहाँ पे आ जाएगा x, और ऊपर क्या है फिर 0.4777, ठीक है। तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब ये 7 में से 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 7 में से 7 कैंसिल, अब यहाँ पे 7 में से 4 गया दैट इज 3.4 में से 0 गया 4 ही आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 9x इज इक्वल टू 4.3। अब इस पॉइंट को हटाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, नीचे 0 देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 43/10, ठीक है। और 9 इंटू में वहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 43/10 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 43/90, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको, तो कितना है मेरा 43/90 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड वन क्या दिया है, दैट इज 0.001, और इस पे लगा हुआ है बार, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 0.1 बार बार रिपीट होता रहेगा, तो मैं क्या कहता हूं लेट x इज इक्वल टू 0.001, फिर 0.001, फिर 0.001, ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 100 है, मतलब सॉरी 1 2 3, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बार हट जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, अगर मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे दैट इज 1000x इज इक्वल टू, अभी पूरा बाहर आगे आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे 1.0001, इसको 2 ही बार लिखो 001, ठीक है, ऐसा रिपीट होता रहेगा।
तो इसको क्या दे दूंगा नंबर सेकेंड। अब क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सेम उसी तरह, फिर से सब्ट्रैक्ट सेकेंड, सेकेंड में से 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे इसको 1 दिया मैं, यहाँ पे 1 दे दो, और अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1.001001। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.001001। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 999 x इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, अब ये इनटू में वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/999। ठीक है, ये 999, तो ये हमारा आ गया p बाय q के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह करना है, सेम एक ही जैसा ही है, जब जितने पे बार रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक ही पे बार था, मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 3 पे बार है, तो मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ वन क्या दिया है, 0.9999। इसको भी क्या करना है मुझे, p बाई क्यू के फॉर्म में करना है। और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या लिखा है, दैट इज एक्सप्रेस दी 0.9999 in the form of p by q. Are you surprised by the answer? What your teacher and classmate discussed? Why the answer makes sense? ठीक है, ऐसा आंसर क्यों आया। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, इसको भी p by q के फॉर्म में निकालते हैं। तो अगर ये 99 बार बार रिपीट होता तो मैं क्या करूँ, 0.9 पे बार लगा देता हूँ। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब ये है, तो किससे मल्टीप्लाई पहले तो लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.999। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, एक पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये 9 आगे आ जाएगा, तो 9.9999 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको कितने बार भी लिख सकते हैं, 4 है तो मैंने 4 बार और लिख सकता था मैं, क्योंकि बार लगा हुआ है। तो इसको नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर सेकेंड दे दिया। अब क्या करना है मुझे, जस्ट, अरे हाँ, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड इससे 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 9.9999। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.9999। अब क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएगी। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस होने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे दैट इज 9x। और यहाँ पे ये भी सब 9 में से 9 गया 0, 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 9 में से 0 गया 9 गया आएगा। ठीक है, अभी 9 इंटू में वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 9/9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1। अब ये बोल रहे कि हमें डिस्कस करना है ये x इज इक्वल टू 1 क्यों आया। यहाँ पे जब देखें तो 0.999 99 के पास है, मतलब अप्रोचिंग टू 1, जस्ट 1 के पास में ही है 0.99। तो ये किसके पास है, जस्ट किसके पास है, 1 के पास में ही है। अगर हमने देखा था हमने कि 6.9 पे एक बार लगा हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर जो हमने डिवाइड करके देखा तो x की वैल्यू आई थी 6/9। अगर मैं इसको पॉइंट निकाला, एक पॉइंट हटाया तो कितना आएगा मेरा, पॉइंट हटाने के लिए क्या करूंगा, 0.10, एक के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 से, या फिर मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 0.6 है यहाँ पे और नीचे अगर कुछ नहीं मतलब 1 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम सॉल्व कर रहे थे तो एक नीचे अगर 10 था तो 9 हो जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, x जो है तो 6/9, एक कम हो जा रहा था। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा था,
यहाँ पे भी सेम उसी तरह हो रहा है कि हमारा यहाँ पे कितने पे बार लगा हुआ है, एक पे बार लगा हुआ है, तो 9/8 कम करके लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक पे बार है तो हमने 10 का नीचे 9 लिखा था, तो यहाँ पे भी एक पे बार है तो 10 का क्या लिखेंगे 9, तो यहाँ पे 9 ही आ जाएगा, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह है कि 1 क्यों आया है यहाँ पे। रीजन क्या है यहाँ पे कि जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो एक कम करके लेते हैं तो यहाँ पे 1 आता है। जैसे यहाँ पे इसका करेंगे हम 6 को 6 पॉइंट बाहर लिखा है, तो यहाँ पे इसका 2/3 है। इसका आंसर क्या है 6.2 का 2/3। अगर 2/3 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा 6.0.6 आएगा। ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह इसको डिवाइड करूंगा मैं 1/1 को, नहीं यहाँ पे 1 आया, अब तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता किसी को। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अप्रोच कर रहा जस्ट किसको 1 को, इसके लिए है। तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, इतना ही लिखना है, जस्ट हमें डिस्कस करने के लिए कहा गया था कि ऐसा क्यों है वो। ठीक है, तो अभी 4th 1 हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम 5th।